देश की सबसे बड़ी अदालत चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। ऐसे में चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर करेगी। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का है और प्रदेश के प्रवक्ता राकेश सिन्हा मौजूद है, क्योंकि लगातार जो देश का विपक्ष यानी कांग्रेस है एसआईआर को लेकर के तमाम आंदोलन करते हुए नजर आई। और ऐसे में कह सकते हैं कि हाल ही में जो बंगाल के चुनाव हुए या फिर बिहार में चुनाव हुए, यह आरोप लगते रहा बीजेपी पे कि एसआईआर के सहारे सत्ता पर काबिज हुए हैं। इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और कहा है कि चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर जैसे जो कार्यक्रम है वो चलाते रहेगी। इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष इसे मुद्दा बना रही थी, राजनीति मंच को इसे ले जा रही थी। आपके पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से लोकसभा के भीतर भी या मंचों पर भी गरजते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, एसआईआर पर कभी भी हम लोगों ने प्रश्न नहीं उठाया, बल्कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर हमारा प्रश्न कल भी था, हमारा प्रश्न आज भी है और हमारा प्रश्न कल भी रहेगा। क्योंकि एसआईआर के माध्यम से माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि एसआईआर के माध्यम से किसी योग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। और यही हम भी कह रहे हैं कि वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत किसी योग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से योग्य व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट से हटवाई है या काटी है, प्रश्न वहां खड़ा होता है। और ये प्रश्न हमारा कल भी था, ये प्रश्न हमारा आज भी है। लेकिन आपका एक आरोप ये भी था कि जो आम वोटर्स है उसे एसआईआर के तहत परेशान किया जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि ये आरोप नहीं है, बल्कि ये सत्यता है। आप देखें कि जब एसआईआर बिहार में चल रहा था तो 57 लाख से ऊपर लोगों का नाम काट दिया गया और एसआईआर में यह कहा गया कि वो व्यक्ति मृत है या वो व्यक्ति का एड्रेस बदल गया है। तो स्वाभाविक तौर पे भारत में एक परंपरा है कि अगर बेटी की शादी होती है तो बेटी अपने पिता का घर छोड़ करके अपने पति का घर जाती है। तो जब पिता का घर छोड़ने के बाद वो लड़की अगर अपने पति का घर गई तो आप उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काट सकते। बिहार में यह घटना घटी है कि दलितों का नाम, ओबीसी वर्ग के अधिकांशतः लोगों का नाम काट दिया गया है। जो लोग नौकरी के लिए बाहर काम कर रहे हैं उनका भी नाम काट दिया गया। तो अगर नौकरी हमें अपने राज्य में नहीं मिलेगा तो हम अपने बाल बच्चे का पालन पोषण के लिए कहीं जाके नौकरी तो करेंगे। तो हम अगर नौकरी के लिए गए हैं तो वहां भी नाम काट दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने इस पे प्रश्न खड़ा किया। ये भी आरोप लगाते आए हैं कि हमेशा एसआईआर के बहाने सत्ता में वापस आती है बीजेपी, चाहे आप बिहार की बात करें या फिर बंगाल की बात करें। आपने देखा था कि किस तरह से जब वहां पे बीजेपी चुनाव जीत करके सत्ता में आई तो कांग्रेस के जितने भी लोग हैं या विपक्ष कह लीजिए, विपक्ष के जितने लोग ये आरोप करते रहे कि वोटों की चोरी हुई है और इसके सहारे ही सत्ता पे आई है। तो मैं तो वही बात कर रहा हूं, लेकिन आप क्या कहेंगे? आज भी मैं वही प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है अपने आदेश में आज कि योग्य व्यक्ति का नाम नहीं कटना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग योग्य व्यक्ति का नाम काट रही है। चाहे वो हम बिहार की बात करें या बंगाल की बात करें, तो योग्य व्यक्ति का नाम ना कटे, इस पर कांग्रेस कल भी कायम थी, आज भी कायम है और कल भी कायम रहेगी। मेरा प्रश्न चुनाव आयोग से यह है कि योग्य व्यक्ति का नाम किसी कीमत पे नहीं कटना चाहिए। तो क्या यह मुद्दे राजनीति में छाए रहे ना? नहीं, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये मुद्दा राजनीतिक बनाया जा रहा है ना। ये मुद्दा किसी भारतीय का, उसके भारतीय का पहचान प्रमाण खत्म करने का है। और ये मुद्दा गंभीर है कि आप किसी भी व्यक्ति का एसआईआर के माध्यम से उसका भारतीय होने का प्रमाण आप खत्म नहीं कर सकते। तो चुनाव आयोग भारतीय होने का प्रमाण खत्म कर रही है एसआईआर के माध्यम से। प्रश्न ये है। लेकिन अब तो प्रक्रिया तेज गति से चलेगी।
प्रक्रिया चले, प्रक्रिया पर कहां हमने प्रश्न खड़ा किया है। हमने प्रश्न यह खड़ा किया है कि जिस प्रकार चुनाव आयोग चलवा रही है उस प्रक्रिया पर हमारा प्रश्न है। योग्य व्यक्ति का नाम ना कटे, और ये हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। ये तय कौन करेगा? जिसका नाम कट रहा है वो योग्य व्यक्ति है, ये तो तय चुनाव आयोग करेगी या फिर कांग्रेस करेगी? नहीं, चुनाव आयोग को करना है, और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, ठीक है कि एसआईआर हो, लेकिन निष्पक्षता के साथ हो, यह भी चुनाव माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। तो चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ एसआईआर करवाए, किसी राजनीतिक दल के दबाव में नहीं। तो मुद्दे कहाँ खत्म हुए सर? फिर तो चुनाव आयोग पर आपने उंगलियां उठा दी। मुद्दा यह कैसे खत्म होगा? आपसे अगर हम भारतीय होने का पहचान प्रमाण खत्म कर दें, छीन लें, तो यह मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा सबसे बड़ा है। आप भारत में जन्मे हो और आपसे हम भारतीय होने का प्रमाण खत्म कर दें, छीन लें जबरन, तो यह मुद्दा तो रहेगा ना। और यही मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का, और यह मुद्दा से हम ना तो भटकेंगे और न ही इस मुद्दा से हम अटकेंगे। कोर्ट के फैसला का सम्मान करते हैं? बिल्कुल सम्मान करते हैं कोर्ट के फैसला का, लेकिन चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ कोर्ट के फैसले को भी मानना होगा, यह भी प्रश्न है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।